स्वर ध्वनि क्या है, इसका वर्गीकरण करें। जिन ध्वनियों के उच्चारण में या अन्य किसी ध्वनि का सहयोग ना हो, उच्चारण आबाद गति से जितनी देर चाहे कर सके, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। यथा अ, ई, उ इत्यादि। सर्वोच्च, अग्र, मध्य, पश्च। सर्वोच्च में ई, बड़ी ई, छोटी ई, ए, और मध्य में अ, आ, और पश्च में उ, छोटा उ, बड़ा उ, ओ, अ। सर्वोच्च, उच्च, निम्नतर, उच्च, उच्चतर, मध्य, निम्नतर, मध्य। हिंदी स्वरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जीभ का कौन सा भाग करण का कार्य करता है? फेफड़े से बाहर आने वाली निश्वास आयु से मुख विवर के विभिन्न रूपों के कारण विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। स्वर उच्चारण प्रक्रिया में जीभ का अग्र, मध्य अथवा पश्च भाग उठकर सहायक सिद्ध होता है। इसी कारण पर हिंदी स्वरों के 3 मुख्य वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। अग्र स्वर ई, ए, मध्य स्वर अ, पश्च स्वर उ, ओ, अ। जीभ का बेहतर भाग कितना उठता है? स्वरतः उच्चारण प्रक्रिया में जीभ के अल्पाधिक रूप से उठने के कारण मुख के खुलने वाली स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन कर सकते हैं। विवृत, जब मुख विवर पूरा खुला हो, जीभ निषेष्ट पड़ी हो। यथा अ, आ। अर्धविवृत, जब मुखर विवर लगभग पूरा खुला हो और जीभ 1/3 उठी हो। यथा ए, अ। अर्धसंवृत, जब मुख विवर संकरा हो, जीभ 2/3 उठी या चंचल हो। यथा ए, अ। संवृत, मुख विवर अत्यंत संकरा हो, जीभ बहुत ऊपर उठी हो या सर्वाधिक चंचल हो। अ, ई, उ, अ। ओठों की स्थिति के अनुसार उच्चारण में ओठों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चारण हेतु निश्वास का भीतरी नियंत्रण जीभ के द्वारा होता है, तो उनका बाहरी नियंत्रण ओठों के द्वारा होता है। ओठों की स्थिति के अनुसार स्वरों का विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं। वृत्ताकार, इसे वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ अल्पाधिक रूप में वृत्ताकार खुलते हैं। ऐसे स्वर हैं उ, ओ, अ। अवृत्ताकार, इसे अवृत्तमुखी भी कहते हैं। इन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ खुलकर वृत्ताकार रूप धारण करते हैं, वरन सामान्य रहते हैं। ऐसे स्वर ई, ए, अ उदासीन, जिन स्वरों के उच्चारण में दोनों ओठ खुलकर लगभग उदासीन रहते हैं। यथा यह, मात्रा के अनुसार उच्चारण में लगने समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु 3 प्रकार के स्वर मिलते हैं। हिंदी में इनकी संख्या मुख्यतः 3 है। ह्रस्व अ, ई, उ, दीर्घ आ, ई, उ और प्लतु ओम। कोमल, कोमल तालु और अल जिह्वा के स्थिति के अनुसार ये दोनों अंग कभी नासिक विवरण के मार्ग को पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे हवा केवल मुख मार्ग से निकलती है। ऐसे में उच्चारित होने वाला स्वर मौखिक होता है। ये अंग कभी मध्य स्थिति में रहते हैं, जिससे वायु मुख तथा नासिका दोनों ही मार्ग से निकलती है। ऐसी ध्वनि को अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। इस तरह स्वरों के 2 वर्ग बना सकते हैं, मौखिक अ, आ, ए आदि सभी स्वर, अनुनासिक आ, ए। अनुनासिक स्वर ध्वनियों भी 2 प्रकार की होती है। पूर्ण अनुनासिक, पूर्ण अनुनासिकता को अनुनासिक चिन्ह द्वारा लिपिबद्ध किया जा सकता है। यथा ह, आ, ए। अपूर्ण अनुनासिक, स्वरों की अपूर्ण अनुनासिक नासिका व्यंजन के आधार पर होती है। नासिक व्यंजन पूर्ण स्वरों का उच्चारण प्रायः आंशिक अनासिक से होता है। लेखन के अनुसार पूर्ण अनुनासिक चिन्ह नहीं लगाया जाता। यथा राम, आधा अ, र, अम। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर विभिन्न स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां भिन्न भिन्न स्थिति धारण करती है। इस आधार पर स्वरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। हिंदी के सभी स्वर मूलतः घोष है। विशेष प्रयाग स्थिति में कुछ अन्य भाषाओं के अघोष मिलते हैं। घोष, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आने के कारण वायु घर्षण से बाहर निकलती है, प्रायः स्वर घोष कहलाते हैं। अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों से एक दूसरे के दूर होने के कारण वायु बिना घर्षण की सरलता से बाहर आती है, उसे अघोष स्वर कहलाते हैं। यथा विभिन्न बोलियों में प्रयुक्त ई, उ, ए विशिष्ट ध्वनियां। जब बीमारी या कमजोर व्यक्ति फुसफुस करता है, तो वायु स्वर तंत्रियों से साधारण संघर्ष करती हुई बाहर आती है। इस प्रकार उच्चरित स्वर ध्वनियां जपित होती हैं। मुख की मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर विभिन्न स्वरों के उच्चारण में कभी तो मुख्य मांसपेशियां दृढ़ हो जाती है, तो कभी शिथिल हो जाती है। कुछ ध्वनियों के उच्चारण समय मांसपेशियों की हल्की दृढ़ता इस आधार पर शिथिल ध्वनि, शिथिल अ, ई, उ, दृढ़ ओ, अ, मध्यम ए, अ। संयुक्तता के आधार पर स्वरों के एक स्थान से लेकर अधिक स्थानों के उच्चारण को ध्यान में रखकर 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। मूल स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ एक स्थान पर होती है। यथा अ, आ, ई, उ। संयुक्त व्यंजन स्वक्त, जिनके उच्चारण में जीभ एक स्वर उच्चारण स्थान से दूसरे उच्चारण पर पहुंच जाती है, तो संयुक्त स्वर होते हैं। ए, ऐ, ओ, अ इत्यादि।
क्वेश्चन अगला में व्यंजन ध्वनि क्या है, इनका वर्गीकरण करें।